कक्षा के पाठ 2 काव्य खंड के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। प्रसंग बहुत ही अनूठा है, प्रसंग बहुत ही अच्छा है, दिल को छू लेने वाला है। आप सब उस रामायण की कथा को जानते होंगे। तो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया रामचरितमानस का बाल कांड का कुछ अंश यहाँ पर प्रस्तुत है। जिस समय सीता स्वयंवर हो रहा था, ये सीता स्वयंवर होने की तैयारी हो रही थी, मिथिला नरेश जनक जी ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए एक प्रतिज्ञा रखी। क्या प्रतिज्ञा रखी कि जो भी पुरुष, जो भी बलशाली पुरुष या जो भी पुरुष, जो भी राजा इस शिव धनुष को तोड़ेगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। बात शुरू हुई और बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। राजसभा में आमंत्रण पा करके बड़े बड़े पराक्रमी, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बलशाली राजा वहां पर उपस्थित हो गए। सीता स्वयंवर शुरू हुआ। सभा में बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराजा बैठे हुए थे। सीता जी, जनक जी, विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण सबके साथ में वहां पर उपस्थित थे। पराक्रमी बलशाली राजा उठे और उन्होंने धनुष को तोड़ने की पूरी तैयारी की। जो ही धनुष उठाया, धनुष को तोड़ने की कोशिश की, धनुष टूटा ही नहीं। फिर क्या, ऐसे एक एक करके राजा आते चले गए और धनुष तोड़ने के लिए धनुष को पकड़ कर हिलाया। उससे दो लोग एक साथ मिल करके, तीन लोग एक साथ मिल करके, पर वो धनुष टस से मस नहीं हुआ। जनक जी बहुत दुखी हो गए। जनक जी ने कहा कि मैंने ये ऐसी कैसी प्रतिज्ञा रख ली, मैंने ये क्यों ऐसा कर लिया, लगता है मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो पाएगा। जनक जी रोने लगे और जनक जी के कहने का तात्पर्य यह था कि शायद इस सभा में कोई ऐसा बलशाली पुरुष नहीं है जो इस शिव धनुष को तोड़ सके। लक्ष्मण ने सुना, लक्ष्मण क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा आपने ऐसा कैसे कह दिया कि इस शिव धनुष को कोई तोड़ ही नहीं सकता। मेरे भैया के रहते हुए भैया मुझे आदेश करें, मैं तुरंत ही शिव धनुष तोड़ दूंगी। विश्वामित्र ने लक्ष्मण को इशारे से मना किया और बैठ गए। उसके बाद जब जनक जी की ऐसी स्थिति देखी तो विश्वामित्र जी ने राम को इशारे से उठने के लिए कहा और शिव धनुष की तरफ इशारा किया। राम धीरे से उठे, उन्होंने विश्वामित्र को प्रणाम किया, जनक जी को प्रणाम किया। सारी सभा में प्रणाम करने के बाद वो शिव धनुष के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने शिव धनुष को स्पर्श किया, जैसे ही उन्होंने शिव धनुष को उठाया और शिव धनुष टूट गया, शिव धनुष भंग हो गया। और जैसे ही शिव धनुष भंग हो गया, शिव धनुष परशुराम का धनुष था, विश्वविख्यात धनुष था। और जैसे ही यहाँ शिव धनुष भंग हो गया, वैसे ही परशुराम कंपित हो, परशुराम को आवेशानंद कहते हैं, उनका आवेश भंग हो गया और वो कंपित हो गए और कंपित होके सीधे मिथिला नरेश के दरबार जा पहुंचे, जहां पर यह सभा आयोजित की जा रही थी। आकर कांपने लगे, बहुत तेज से क्रोधित होने लगे और पूरे सभा में हाहाकार मचाने लगे। अब जब सभा में हाहाकार मच गया तो फिर उस समय क्या प्रतिक्रिया हुई राम और लक्ष्मण की, उसी का यहाँ पर संवाद दिया हुआ है। शीर्षक क्या है? शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब जो हम यहाँ पर चौपाई पढ़ेंगे वो राम लक्ष्मण परशुराम शीर्षक के अंतर्गत आएगी। यहीं से हमारा पाठ शुरू होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे चौपाई, उसके बाद हम उसकी संपूर्ण व्याख्या आपको बताएंगे। बहुत आनंद से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप आनंद से सुनेंगे, आनंद से पढ़ेंगे, तो आपको वो सारी बातें बहुत जल्दी और आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं चौपाई।
नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आए सुकाह कहिए किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोई। अब जब शिव धनुष टूट गया और परशुराम जनक सभा में आकर के हाहाकार मचाने लगे, क्रोधित हो गए, चिल्लाने लगे, तब क्या हुआ? तब श्री राम धीरे से उठे, उन्होंने दोनों हाथों को जोड़ करके मुनि परशुराम को प्रणाम किया और क्या कहा वो इस पंक्ति में है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, भंज निहारा तोड़ने वाला। हे नाथ, हे मुनि परशुराम, इस शिव धनुष को भंजन करने वाला, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, भंज निहारा इसको तोड़ने वाला, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। हे मुनि परशुराम, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तो यहाँ पर निरर्थक क्रोध किया है। यहाँ पर क्रोध करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जिसने भी आपका शिव धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई दास होगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा, आपका ही वो कोई सेवक होगा। आय सुकाह कहिय किन मोहे, आप बताइए, आप मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना होगा इसके लिए। सुनि रिसाए मुनि, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। राम के ऐसे बोलने के बाद और क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने क्या कहा? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करियलराई। क्या कहा? कहा कि सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक का कार्य क्या है? सेवक का कार्य है सेवा करना, निरर्थक अकारण लड़ाई मोल लेना नहीं। सेवक का क्या कार्य है? सेवक का कार्य है सेवा करना, लड़ाई मोल लेना नहीं। और जिसने भी ये काम किया है उसने ऐसा काम सही नहीं किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर क्या बोले? बोले सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई है सब राजा। मुनि परशुराम क्रोधित हो गए और क्रोधित हो गए, और जब राम के विनय पूर्वक ये कहने पर कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई दास होगा, और क्रोधित हो गए और क्या कहने लगे? बोले हे राम, सुनहु राम, सुनो राम, जे ही जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो शायद ये नहीं जानता कि मैं कितना क्रोधी हूँ, किस तरह से मैंने सहस्त्र बाहु का नाश किया। सहस्त्र बाहु की एक कथा है। सहस्त्र बाहु
कामधेनु गाय लेने के लिए मुनि परशुराम के पिता जमदग्नि के पास गए थे और उनके अनुरोध करने पर जब वो माने नहीं थे तो उन्होंने उनके पूरे खानदान को नष्ट कर दिया था। तब फिर सहस्त्रबाहु का वध किया था मुनि परशुराम ने। वो कहानी है, वो अलग से है, कभी हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मुनि परशुराम ने क्या कहा? मुनि परशुराम ने कहा कि सुनहु राम सुनो राम, जे शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है शायद वो मेरे पराक्रम के बारे में नहीं जानता कि मैं तो सहस्त्रबाहु का नाश करने वाला हूँ। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, अगर वो इस समाज इस सभा में है तो वो इस सभा से अलग हो जाए। सो बिलगाऊ अलग हो जाए इस सभा से। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय सब राजा। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, उन्हें इस समाज से अलग कर दो। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा और यहाँ पर उपस्थित जितने भी राजा हैं वो मारे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण थोड़ा अलग स्वभाव के थे। जैसे राम विनयशील थे तो लक्ष्मण थोड़ा नटखट थे, थोड़ा चतुर थे। तो जब मुनि परशुराम का क्रोध बढ़ने लगा तो लक्ष्मण मुस्कुराने लगे उनकी बातों को सुन करके। सोनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और क्या बोले? बोले परशु धरहि अवमाने। और मुनि परशुराम के अपमान में कुछ शब्द उन्होंने कुछ शब्द कह दिए। क्या कह दिए? क्या कह दिए? बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिरिसि कीन्ही गोसाई। कहा कि हमने तो बहु धनु ही, बहुत सारी धनुहियाँ, यहाँ धनुही शब्द का प्रयोग किया है। धनुही शब्द मतलब धनुही मतलब छोटी धनुष। तो जब बचपन में हम बहुत सारे धनुष से खेला करते थे और उसको तोड़ दिया करते थे तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न कभी भी नहीं। असिरिसी ऐसा क्रोध, ऋषि मतलब क्रोध, ऋषि मतलब गुस्सा। तब आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। पर एहि धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ऐसी क्या ममता है? सुनि रिसाय बोले भृगकुल केतु। मुनि परशुराम से जब लक्ष्मण ने कहा कि इस धनुष पर आपकी ऐसा, बचपन में तो हमने बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी थी, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। अब इस धनुष से आपका ऐसा क्या लगाव है? इस धनुष से आपकी ऐसी क्या ममता है जो आप क्रोध किए जा रहे हैं? लक्ष्मण की बातें सुन करके मुनि परशुराम और भी ज्यादा क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के क्या बोले? बोले हे नृपबालक काल बस, बोलत तो ही न समार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। सियावर रामचंद्र की जय। बोले हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, हे नृप बालक काल बस, तू काल के वश में है, तू मृत्यु के आगोश में है, तू तुरंत ही मृत्यु प्राप्त करने वाला है। हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, काल वश, तू काल के वश में है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। हे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, तो इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है और संभल के बात नहीं कर रहा है। ये धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं है। ये धनुष कैसी है? ये धनुष विश्व विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध शिव धनुष है। समझ में आया क्या? मुनि परशुराम क्रोधित हो गए तो आकर के सभा में चिल्लाने लगे। जब सभा में चिल्लाने लगे
तो राम ने विनय पूर्वक कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई दास होगा। बोले अगर हमारा ही कोई दास है तो उसने ऐसा काम क्यों किया है? ऐसा काम जिसने भी किया है वो इस सभा से अलग हो जाए, और इस सभा से अलग हो जाए, अन्यथा यहाँ पर जो भी उपस्थित राजा हैं उनको मैं मार दूंगा, वो मारे जाएंगे, इसलिए उसका अलग होना निश्चित है। मुनि परशुराम बहुत क्रोधित हो गए और लक्ष्मण मन ही मन मुस्कुराने लगे और बोले कि हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी थी, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, पर इससे ऐसा आपका क्या लगाव है जो आप ऐसा क्रोध कर रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि ये विश्वविदित विश्वविख्यात शिव धनुष है, इसको आपको तोड़ना नहीं चाहिए था। पर लक्ष्मण ने कहा आगे वाले पद्यांश में, आगे वाली चौपाई में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।